मैम, राजेश तेलंग ने तो कहीं पढ़ा होगा, बट मैंने दिल्ली क्राइम सीजन 3 में देखा था कि आस्क फॉर फॉरगिवनेस, नॉट परमिशन। यस, तो आई थिंक मुझे ऐसा लगा जब मैंने देखा कि दैट डायलॉग सेट्स द पेस फॉर अ शो, क्योंकि जनरली जो पुलिस वाले होते हैं हम एकदम उनको ग्लैमराइज करके रखते हैं, वो बड़े बड़े डायलॉग्स बोलते हैं। बट हेयर एक सटल से डायलॉग से चीज शुरू होती है एंड इट जस्ट हिट्स योर हार्ट। तो फर्स्ट श्योर। ऑफ ऑल इट्स अ डैम गुड शो, वेरी थैंक यू, इम्पैक्टफुल, एंड थैंक आई थिंक दैट्स हाउ क्राइम शोज शुड बी मेड। आई एग्री। आई एम नॉट तो गोइंग टू बी मॉडेस्ट अबाउट इट कि good. no, They no, are very good. The show is you outstanding. It's you easy have to agree. show Yes, that's come yes, out from yes. India. तो अभी थर्ड सीजन आ गया है। नॉर्मली वेब सीरीज के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि सीजन दर सीजन क्या होता है, वीक होती जाती है। बट दिस इज लाइक एजिंग लाइक अ फाइन वाइन वाली बात है इसके साथ, कि हर Yeah, सीजन में देयर इज अ ट्विस्ट, देयर इज अ सरप्राइज। तो अब true. सीजन 3 को लेके भी जब आप देख रहे हो, मैं मुंबई, आई स्टे इन दिल्ली, मैं अभी 2 दिन पहले ही मुंबई आया, एंड देन मैं अपने होटल से बाहर निकला एंड बड़ा बड़ा सा होर्डिंग था, दिल्ली Hmm. क्राइम सीजन 3, एंड उस पे मेरा रिव्यू भी लिखा हुआ था। तो आई जस्ट क्लिक पिक्चर्स एंड आई सेंट इट टू माई बॉसेस। तो इट्स Okay, ऑल okay. ओवर। तो Right. हाउ आर यू फीलिंग, बिकॉज आपने तो बहुत सक्सेस देखी है, बहुत सारे कैरेक्टर्स किए हैं, अब भी जब ये होता है तो कैसा फील होता जब आई डोंट नो वेदर यू विल बिलीव इट अमित, लेकिन जब शो रिलीज होने वाला था आई वॉज वेरी वेरी स्ट्रेस्ड। आई वॉज वेरी स्ट्रेस्ड, एंशियस। और ये मैंने टीम को बोला था कि व्हेन इट्स ड्रॉपिंग उस दिन मेरा पूरा दिन चौको ब्लॉक करो, किसी काम से। डोंट कीप मी फ्री एट ऑल बिकॉज आई डोंट वांट टू थिंक अबाउट है? एनी। And at 1:30 the show dropped and all the reviews started coming in. And in between my meetings, my manager, she was telling me the reviews, और मैं रोना बंद नहीं कर सकती थी। I Oh, just kept crying and crying and crying because it was a relief. एक तो जैसे आपने कहा कि बहुत सारे शोज में यही होता है कि सीक्वल्स aren't that good. यस। योर हर इंसान अच्छा ही बनाने की कोशिश करता है, लेकिन ऑडियंस उसे कैसे परसीव करेगी, क्रिटिक्स उसे कैसे परसीव करेंगे, वो हमारे हाथ में नहीं होता। सो आई वॉज वेरी वेरी टेंस्ड, वेरी टेंस्ड। बट आई एम जस्ट सो रिलीव्ड एंड नाउ आई एम जस्ट सो हैप्पी। आई मीन, आई स्टिल गेट इमोशनल जस्ट थिंकिंग अबाउट इट, कि इतना प्यार, इतना रिस्पेक्ट फॉर द शो, फॉर वर्तिका, इट्स जस्ट, आई एम जस्ट ऑन सेवेंथ हेवन। अच्छा, इसमें इस बार आप जो हैं शिफ्ट हो जाती हैं, दिल्ली से बाहर शिफ्ट हो जाती हैं, एंड देन देयर आर लॉट ऑफ प्रेशर्स, मतलब पॉलिटिकल प्रेशर भी है, सीनियर्स का प्रेशर भी है, प्लस योर हस्बैंड इन द वेब सीरीज, ही इज अ वेरी सीनियर ऑफिसर। तो देयर इज अ सीन की, मतलब जहां वो आपसे कहते हैं कि तुमको उस मीटिंग में आना चाहिए था, एंड यू से कि हम्म, चाय पीने आओ। हम्म, ठीक है, उन लड़कियों के साथ रहना जरूरी है। तो वहां जो मुझे ऐसा लगा ना, आपने जिस सेंसिटिविटी से उसको प्ले किया, बिकॉज नॉर्मली पुलिस ऑफिसर्स आर नॉट कंसीडर्ड वेरी सेंसिटिव इन जनरल, दे हम्म। आर लाइक हार्श, दे आर लाइक, मतलब थोड़े बोल्ड होते हैं, बट वहां जो आपके फेस पे जो सेंसिटिविटी थी, दैट लाइक मैंने तो उसमें बोला कि शास्त्रों में उसी को अच्छी एक्टिंग कहते हैं। तो, थैंक यू। तो वो जो चीज थी, वो हाउ यू प्रिपेयर्ड, क्योंकि उस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा मूव किया, कि बिकॉज आई कैन सी इट ऑन योर फेस, कि आपके ऊपर एक सीनियर्स का प्रेशर भी है, एक हस्बैंड भी है, और देन बट ड्यूटी भी है। बट कहीं आप लाउड नहीं हुए, कहीं आपने एकदम ढान ढड़ान वाले बीजीएम के साथ कुछ एंट्री नहीं मारी थी। वो प्रिपरेशन कैसे थी, हाउ यू एबल टू डू दैट? So, how I can do any emotion or do whatever I do on screen is only, there is only one way, which is I feel it. And I feel it very intensely. And at that moment, it's not कि Shefali is feeling this. वर्तिका उस मोमेंट में ऐसे फील कर रही है। और आपने बहुत सही गेज किया, क्योंकि थ्रू आउट द सीजन ना वो एक बैगेज के साथ आ रही है। यस। सीजन 2 में उसका ट्रांसफर किया गया था और प्रमोशन के नाम पर उसको एक्चुअली पनिशमेंट मिली थी कि तुम यहाँ से जाओ ताकि तुम हमारा दिमाग खाना बंद करो, स्टे आउट ऑफ आवर हेयर। सो व्हेन शी फाइंड्स दिस शी हैज टू कम बैक। और
ऑब्वियसली वहां पर जो ऑफिसर होते हैं, ही इज नॉट वांटिंग टू डू द इंटरस्टेट इन्वेस्टिगेशन, लेकिन यस देयर इज कंपैशन। लेकिन अगर वो मोमेंट आप देखें, शी सेज अच्छा ठीक है ये साइन कर दीजिए, एंड ही टेल्स हर गेट आउट, एंड शी इज लाइक ओके हम्म, सर, थैंक यू हम्म, सर, एंड शी गेट्स, यू कैन मेक आउट कि ये डिफाइंस तो है इस औरत में हम्म, हम्म, कि उसको जो करना है वही करेगी। हम्म, एंड एट द सेम टाइम देर इज अ प्रेशर ऑफ, अगर वो लड़कियां निकल गई तो नहीं पकड़ पा, मैं उन्हें नहीं ढूंढ पाऊंगी। ऑल्सो ना, पहले सीजन से अब तक शी हैज ग्रोन। यस, उसकी इंटेंसिटी उतनी ही है, बट मे बी द एक्सप्रेशन ऑफ दैट इंटेंसिटी हैज, शी इज फाउंड अ बैलेंस ऑफ इट। एंड ऑल्सो जब आपको कुछ इतना स्ट्रांगली लगता है, व्हेन जब कोई क्राइसिस होती है, तो दिस हैपेंस विथ मी, मैं इमोशनल साइड ब्लॉक आउट कर देती हूँ और सिर्फ उस पर ध्यान देती हूँ कि मुझे ये करना है। एंड आई थिंक वर्तिका इज गोइंग विद एग्जैक्टली दैट पॉइंट ऑफ व्यू। बट एज फार एज इमोशनल क्वोशंट इज कंसर्न, वो उतना ही पैशनेटली फील करती है, एंड वो एक मामले में वर्तिका और शेफाली बहुत सिमिलर है। आई फील वेरी स्ट्रांगली अबाउट एवरीथिंग। सो वो है, एंड देर इज अ नीड, लाइक उसको डीआईजी बनाया गया है, एक्सपेक्ट किया होगा कि ये टेबल के पीछे बैठ के काम करेगी, यस, लेकिन वो तो हो नहीं सकता, बिकॉज शी इज, शी हैज टू गेट हर हैंड्स डर्टी, हर चीज में उसको खुद करना है। बट एट द सेम टाइम कहीं इन द बैक ऑफ अ माइंड ये भी ख्याल होगा कि अगर अब वापस निकाल दिया ना तो मैं अपना काम नहीं कर पाऊंगी, सो लेट मी नॉट शेक एवरीथिंग अप, लेट मी स्टे इन द सिस्टम एंड मेक इट वर्क। एंड ऑफ कोर्स जहां वो डिफाइंड है वो डिफाइंड है, उसका कुछ नहीं हो सकता, दैट इज हु शी इज। बट आई थिंक इट्स जस्ट आई फेल्ट सो स्ट्रांगली अबाउट इट, एंड सो डज वार्तिका, सो इसीलिए वो दिखता है। आपको ओवरऑल इस पूरी सीरीज में सबसे गट रेंचिंग सीन कौन सा लगा? मुझे दो तीन सीन्स जो है लगे, मतलब मैं पहले नहीं बताऊंगा क्योंकि कहीं आपका भी सेम ना निकले। आपको कौन सा ऐसा सीन लगा जो देख के आपको लगा कि यार, मतलब आई मीन यू आप फेल्ट रियली बैड फॉर दोज गर्ल्स? आप सिर्फ मेरे सीन्स की बात कर रहे हैं या? नहीं आपका आपका भी और ओवरऑल भी। सो वो सीन जहां पर खुशी पहले बार बताती है क्या, व्हाई शी मैन हैंडल्ड द चाइल्ड, हम्म, वो सीन मेरे लिए बहुत इमोशनल था। हम्म, आई मीन वो करते वक्त भी, और वो एक्ट्रेस इतनी अच्छी है, दैट हम्म, बच्ची सो गुड, और वो जब कर रही थी आई कुड नॉट स्टॉप क्राइंग। और फिर उसके शूटिंग हो गया, दिन खत्म हो गया, फिर मैंने रात को तनुज को फोन किया और मैंने बोला तनुज तुम्हारे पास एक भी ऐसा टेक है जहां मैं रो नहीं रही हूँ, क्योंकि यू कांट कीप द टेक्स वेयर आई एम क्राइंग। वर्तिका कांट कराए, और वो लड़की को राइट, हिम्मत देने के लिए बैठी है, वो खुद नहीं ब्रेक डाउन हो सकती। सो ही सेड हाँ एक टेक है, वो रखेंगे, और वही रखा हुआ है उसमें। देन आई लव द लास्ट मोमेंट जब वो उम्मीद बोलती है। हम्म, I, it's one of the most beautiful moments of the show. Like, वो पूरा शो वहां आकर कल्मिनेट होता है, that why do we fight for these girls? Because we are hoping to give them a better future. तो वो है, all the scenes where Huma was manhandling the children was very, अरे वो तो मतलब आई but मीन, it was like, oh God, वो जहाँ हांगकांग या बैंकॉक या जहां वो लड़की को छोड़कर टर्न होकर चलती है, and that girl says दीदी, and Huma's just walking, it is, I still get goosebumps. It's like, oh my God, what is this woman? So there were a lot of niti jab, when the baby dies, and she says this should not have ended this way. It's a beautiful moment. So there are a lot of moments, or छोटे छोटे moments, you feel a look here, a look there. Like जब I think एक सीक्वेंस में ना, जब शबनम को ढूंढते हैं वो लोग, और वो बोलती है मेरे 3 बच्चे थे, यस, और नीति, वर्तिका और विमला, तीनों के बीच एक लुक एक्सचेंज होता है कि क्या बोल रही है ये। हम तो अभी तक ये सोच रहे थे कि एक ही बच्चा है, मतलब और 2 बच्चे कहीं पर बिक गए हैं या पता नहीं क्या। ऑल दो स्मॉल स्मॉल थिंग्स, दैट देयर इज एन एपिसोड जहां एंड में दैट गाय होल्ड्स अ गन टू भूपिंदर के सिर पर वो जो गन गन पकड़ता है, एंड राजेश हैज प्लेड दैट मोमेंट सो वेल। मतलब वो, देयर इज प्रैक्टिकली नो एक्सप्रेशन, इट्स नॉट फियर, इट्स जब
you just go cold. Like, there are moments where there is no reaction coming because you're just frozen. So there are so many moments, and I have to give it, I mean, what a phenomenal cast. मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मेरे दिमाग में वो पूरी सीरीज अभी भी घूम रही है एंड आई एम गेटिंग लूज। What were your कुछ favorite moments? बहुत सारे, मतलब मुझे जो हुमा वाले सीन्स थे वो तो देवर लाइक Yeah, ड्रेडफुल, जहाँ पे वो yeah, लड़की yeah, को yeah. उल्टी आती है, ठीक या है, ओ, और उसका उसको मुंह बंद खांसी, करती है। उसका मुंह बंद कर देती है, मतलब दैट वाज समथिंग, मतलब आई मीन आप कैसे कर सकते हो ऐसा? ट्रू, वो बहुत खतरनाक था। ट्रू। अच्छा, कुछ चीजें ना रह जाती हैं आपके साथ, जैसे ये जो सीरीज है ना कहीं अभी हम बात कर रहे हैं तो आई एम फीलिंग इट कि हम्म। भाई उठा। तो जब एज अ जर्नलिस्ट हम एक चीज को देखते हैं, वो हमारे साथ रह जाती है। आपने तो उसको जिया है, 2 महीने शूट किया होगा, देन अभी देखा, मतलब हालांकि बहुत से एक्टर्स बोलते हैं कि नहीं यार, हम हमें बहुत वक्त नहीं लगता, हम निकल जाते हैं, बट आई थिंक इस तरह का जो कैरेक्टर होता है आप पर एक असर छोड़ जाता है, कितना वक्त लगता है निकलने में। सो पहले तो एक शो का क्या असर हुआ, या ये कहानी का क्या असर हुआ है, और एक है वर्तिका का क्या असर हुआ है ऑन शिफाली। Vartika is she's very, I'm very possessive about her. Delhi Crime is very, very dear to me. So वो किरदार, I have never let her go. Never. वो हमेशा से मेरे साथ रहेगी, and there is no question about it. I remember मुझे किसी ने पूछा था कि why are you dying to do season 2 or season 3? मतलब तुमने तो कर लिया जो करना था. And I was like, नहीं, you don't know what this woman is made of. यस। And touch wood, at this time of my career, ये रोल मिलना बहुत बड़ी बात है। जब यंगस्टर्स के लिए ही रोल्स होते हैं, उनके लिए भी नहीं होते सैडली, हिंदी फिल्म्स में, इवन यंग गर्ल्स। तो एट द एज ऑफ 40 टू गेट अ रोल लाइक दिस, इट्स टेरिफिक। तो एक तो वो है, इसीलिए मुझे वातिका से अलग होने की कोई, मुझे करना ही नहीं है अलग। आई एम वेरी हैप्पी विथ हर लिविंग विद मी। वो डीएनए आई थिंक सिंक हो चुका है। जब ये कहानी के बारे में आप बात करते हैं, तो कोई भी सीक्वेंस, कोई भी आप जब न्यूज़पेपर में आर्टिकल भी पढ़ते हैं, और आप अगर सेंसिटिव इंसान हैं, तो आपको उतनी तकलीफ होगी। जरूरत नहीं है कि हम एक शो करें वो समझने के लिए या महसूस करने के लिए। हाँ, बहुत सारी चीजें जो आपको अंदर अंदर की वर्किंग्स नहीं पता होती, वो सामने आती है। लेकिन ट्रैफिकिंग के बारे में आपका और मेरा उतना ही पैशनेटली पॉइंट ऑफ व्यू होगा जितना कि वर्तिका या नीति का है। सो दैट स्टेज। और ऑनेस्टली ना, मैं जब एक सीन कर रही हूँ, आई एम डूइंग इट एज वार्तिका, राइट? वो सीन में शी फील्स फुल विथ फुल इंटेंसिटी, बट शी हैज टू फाइंड अ सोल्यूशन। सो उसमें जो एक्सप्रेस करना था वो उसने एक्सप्रेस कर दिया। अब नेक्स्ट व्हाट? एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस टू मी। एक सीन जब मैं करती हूँ, आई हैव गिवन इट एवरीथिंग आई हैव, मेरे पास कुछ बचता ही नहीं ले जाने के लिए। So it is like that. I don't know whether I've been able to explain it, but नहीं, यू ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड इट। और टाइम कम है, बट लास्ट में जाते जाते एक चीज कहूंगा, जो एक जगह रसिका दुग्गल का कैरेक्टर कुछ आपके सामने गाली दे देता है और वो कहता है सॉरी, तो आप उसे कहती है नो नो नो, दिस शुड बी पर्सनल फॉर ऑल ऑफ yeah, यू। तो आई yeah, थिंक वो जो एक निकल के आता है कि शी इज अ डीआईजी, बट स्टिल वो उसके अंदर वो एक इमोशन है, वो सेंसिटिविटी है। तो आई थिंक वर्तिका को आप अपने से अलग बिल्कुल मत कीजिएगा। वी ऑल लव वर्तिका thank एंड you. आई मीन दैट्स हाउ क्राइम शो शुड बी मेड। मतलब मैं तो यही कहूंगा, बिकॉज आई लव्ड इट एंड आई कैन फील इट। अभी आपसे इंटरव्यू करते हुए भी, मैंने शायद जूम इंटरव्यू लास्ट, मुझे याद नहीं है कब हुआ, किया था अच्छा, शायद कोविड में किया था। बट हाँ, व्हेन नेटफ्लिक्स कनेक्टेड टू मी कि आपका इंटरव्यू करना है फॉर दिस सीरीज, आई सेड आई डू इट। मतलब मैं thank कहीं you. बैठा। तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम मैम, एंड यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। Oh, so sweet. Thank you. वो तो that's why I said पर्दा मत बंद करो. It's looking like a halo around my head. Yes, thank you so much ma'am, and we are waiting for season 4. I'm fingers crossed. I hope they think of it. But thank you They so much. have to, they have to, इतने रिस्पॉन्स के बाद भी नहीं सोचेंगे तो मतलब क्या Netflix, होगा? are you listening? They have to. Thank you, man. Thank you so much. Thank you, Amit. Thank you very Thank you. much. Thank you.